और जो बच्चों की जिस हत्या हुई इसमें खून से लथपथ युवक वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल कितना ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब मैसूजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था पता चला? तब घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग। किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? आप बताएं कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चढ़े सीधा ऊपर तीसरे मंजिल में गया। वहाँ पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहाँ से उसकी थोड़ी छोड़ दी और नीचे भाग गया। बच्चा इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। तो सर मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। उसका नाम तो अभी होता है।